हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज कुछ बहुत बहुत स्पेशल डे था। कितने सालों बाद मार्केट में 4.5 और 5% का मूवमेंट था। और आपको पता है कि कल डील डन हुई है बिटवीन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी एंड मिस्टर ट्रम्प, एंड उसके चलते मार्केट वाज जस्ट नॉट बीइंग एबल टू एब्जॉर्ब इट। खुलने के साथ एब्जॉर्ब हुआ है मार्केट, ऊपर से नीचे आया ऑलमोस्ट लाइक अगर 1200-1300 पॉइंट्स की ओपनिंग दिखा रहा था तो मार्केट 640 पॉइंट बढ़ के क्लोज हुआ है। व्हाट आई मीन हियर इज कि वन स्टेटमेंट कैन मेक सच अ हैवक इन इंडियन मार्केट। मुझे कभी कभी ये लगता है कि इंडियन मार्केट की अपनी कोई बैकबोन नहीं है क्या। लाइक वन पर्सन कैन his any statement can move market up or down massively. But anyway, जो हुआ अच्छा हुआ और मार्केट ने आज एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। बट इस तरह के मार्केट में क्या होता है, जब मैसिव गैप अप हो मैसिव गैप डाउन हो तो क्या होता है कि सेटअप सारे बिगड़ जाते हैं। जब इतना गैप अप होता है ना तो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं और मार्केट नीचे आ जाता है, और जब नीचे आ जाता है तो आपको कुछ मिलता नहीं है ऐसा कि जिससे आपको कुछ फ्रेश एंट्री मिले। बट उससे पहले बिफोर आई प्रोसीड ऑन, आप लोगों ने पी फोकस देखा कि नहीं देखा? पी फोकस मैंने कल आपको दिया था। तो ये इस तरह के स्टॉक्स कैसे निकाला जाए, कैसे आपको फिगर आउट किया जाए कि मोमेंटम गिरने का खत्म हो रहा है, अब बाइंग आने की अपॉर्चुनिटी है और आपको एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है। ये सब चीज़ें आपको पता लगती है जब आप डेटा रीड करते हो, डेटा कोलेक्ट करते हो, डेटा को अंडरस्टैंड करते हो विद द प्राइस। ओके, तो पी फोकस हैज गिवन अ वेरी वेरी गुड ब्रेकआउट। और जितने भी अदर स्टॉक्स दैट वी हैव गिवन इट यू, आज हमने दिया था आपको पावर ग्रिड, राइट? पावर ग्रिड आई थिंक मैंने कल भी दिया था। पावर ग्रिड आपके सामने लगा हुआ है। पावर ग्रिड दिया था आपको लाइव मार्केट में, हमने आपको दिया था PCBL, right? PCBL has also almost touched its upper circuit. See here, PCBL. Then we have given Skipper, right? Skipper. तो स्किपर हैज ऑल्सो गिवन यू सम मूवमेंट, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिया। बट आज हुआ क्या है मार्केट में, जो कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि बहुत स्ट्राइकिंगली डिफरेंट है। पहली बात तो ये कि जैसे अवांती फीड है, राइट? अवांती फीड है। जितना भी ऐसे स्टॉक्स जो कि यूएस एक्सपोर्ट करते हैं उनमें अपर सर्किट लगा, राइट? खुलने के साथ अपर सर्किट लगा। देन एवलॉन टेक्नोलॉजीज, पैरामाउंट कम्युनिकेशन, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, गोदावरी, गरवारे हाईटेक फिल्म्स, पोकराना लिमिटेड, कैनफिन होम, काइटेक्स गारमेंट, गोकुलदास, गोल्डियम इंटरनेशनल, एपेक्स frozen food, and then responsive industries, all of them hit 20% high, right? और अगर देखा जाए तो ये काफ़ी समय से गिर रहे थे। अगर आप फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ लुक एट गोकेक्स, राइट? गोकेक्स वॉज फॉलिंग डाउन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, राइट? बट आज क्या हुआ, ये इतना गिरावट के बाद 25 नवंबर से गिर रहा था, गिरते 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 आज इसने आपको, इनफैक्ट इसने लास्ट दिसंबर ऑफ 24 से इसने गिरना शुरू किया था। और आज देखो ये अपर सर्किट में सीधा लॉक हो जाके, राइट? लोअर लेवल से बाइंग आनी शुरू हो गई थी, बट आज आप देखोगे तो सीधा 20% के अपर सर्किट पे लॉक हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो कि अपर सर्किट में लॉक हुए। बट लेट्स सी कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी जो है ना अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही खुली, राइट? जो ये कैंडल है ना, द वन विच वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 दिसंबर 2025, ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल जो है ये बहुत बहुत सॉलिड कैंडल है। वहाँ से एक बार, दो बार, तीन बार प्राइस रिजेक्शन लग चुका है। तो अंटिल अ कैंडल क्लोजेस above 26,350 or I would say 375, we will consider that market as is still in an uncertain range. मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए साथ यही रहेगा कि आने वाले हफ्ते में या फरवरी में डू यू थिंक मार्केट विल बी एबल टू क्रॉस लाइफ टाइम हाई? एक सिनेरियो मुझे अच्छा ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आ जाए। वो सिनेरियो है कि अगर एक और इस तरह का स्टेटमेंट आ जाए फ्रॉम ट्रम्प विच सपोर्ट्स मार्केट, then I believe the market will cross its lifetime high. ठीक है, PSU बैंक्स, ऑटो, स्मॉल कैप, रियलिटी, सब में बहुत ज़बरदस्त बाइंग आई और इंडिया विक्स में आज कूल डाउन हुआ है। इंडिया विक्स हैज़ कूल डाउन क्वाइट अ बिट, राइट? अब लेट्स हैव अ लुक एट निफ्टी, एंड निफ्टी के आगे के हम ऑप्शंस स्टडी करेंगे बिकॉज आज के ऑप्शंस तो एक्सपायर हो गए। सो अगर आपने लाइव ट्रेडिंग में ज्वाइन किया होगा तो आपने देखा होगा हम लोग बार बार बोल रहे थे कि 25,800 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। 25,800 के आसपास ही इसने आके अपना एक्सपायरी दिया आज की डेट में,
और in fact there were huge call writers active at 25,750. All right, and put writers were active at 25,700 by the end of the day. मतलब 25,700 stop was the support, and 25,750 became the resistance. I want to see what is happening in the February end. What kind of data is being written today in the February end month, right? अगर आप देखेंगे तो put writers are sitting at 25,800. Then put writers are also sitting at 25,900, 26,000. और अगर हम कॉल राइटर्स की बात करें तो कॉल राइटर्स ने काफ़ी कुछ हद तक अनवाइंडिंग की है, और इन द मनी में बात करें तो काफ़ी अनवाइंडिंग हुई है, राइट। तो एक जो रेजिस्टेंस दिखाई देता है वो ये 25,800 और 25,900 और 26,000। आई वुड से कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला है अगर हम फेब्रुअरी एंड की बात करते हैं तो। और सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट रहने वाला है यहीं पे 26,000 पे ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 26,000 पे ही स्ट्रॉन्ग बैरियर है, रेजिस्टेंस है। तो हम 26,000 के लेवल को बहुत अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। तो आज जिस स्टॉक की मैं बात करूंगी, आज मेरे रडार पे केवल एक स्टॉक है, क्योंकि ना देखो, जब भी आपको मैं कोई स्टॉक देती हूँ तो मेरे सर्टन रूल्स हैं दैट आई फॉलो। पहला ये रूल है कि मेरा स्टॉप लॉस बहुत क्लोज बाय होना चाहिए, पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि इसमें बड़ा ब्रेकआउट नहीं आना चाहिए। अगर बड़ा ब्रेकआउट आएगा तो मुझे जो ब्रेकआउट चाहिए when you people enter, then that will be gone away. So that's one another rule. And और तीसरा रूल ये है कि पास में कोई मुझे बैरियर दिखाई नहीं देना चाहिए। तो मुझे पूरा रिसर्च करने के बाद एक ही दिखाई दिया स्टॉक जिसमें स्ट्रक्चर बिगड़े नहीं है और स्टॉक जो है अच्छी जगह पे खड़ा हुआ है। तो स्टॉक नेम इज शिल्चर टेक्नोलॉजीज। 4,559 करोड़ की कंपनी है और स्टॉक पी इज अबाउट 24.6, ROC is about 71.3 and ROE is about 52.9. So what I'm going to do, this is the stock that I'm going to study. I'll talk about one more stock which is getting ready to give you a fresh breakout and a strong breakout. मैं already अभी 2-3 दिन पहले उसको study कर चुकी हूँ। तो अगर बात करते हैं कि करती क्या है, तो शिल्चर टेक्नोलॉजीज इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम एंड पावर and distribution transformers. The company has recently ventured into the manufacturing of ferrite transformers, right? So basically they are, अगर बात करें तो 52% इनका एक्सपोर्ट से आता है, 48% इनका डोमेस्टिक मार्केट से आता है। एंड besides that, let's study the various other things. The company is almost debt free. Company is expected to give good quarter. Company has delivered good profit CAGR of 15% over the last 5 years, and company has a good return on equity which is 51.9%, and company's median sales growth is about 35.9%, which is really pretty good. And the stock is trading at 10.5 times book value. That's a con, and promoters holding has decreased, right? So depend करता है कि कितनी डिक्रीज है। अगर 51% के नीचे चली गई then it's definitely a bad thing, but अगर नहीं गई है तो we'll see. तो सेल्स जो है आप देखोगे हर क्वार्टर इनकी सेल इंक्रीज हुई है लगातार, राइट। और व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज कि इनका जो क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट है वो भी इनका लगातार ग्रो हो रहा है, 22% से बढ़ के 31% पे आ गया है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 12 करोड़ से बढ़ के 42 करोड़ हो गया। तो एक बार फिर से अंडरस्टैंड करते हैं कि जो सेल्स है वो 2.5 टाइम्स इंक्रीज हुई है, और जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट लाइक 3.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, और इनका EPS भी बहुत रॉबस्ट एंड सॉलिड है। देन अगर हम बात करें इनके ऑपरेटिंग सेल्स की बात करें अगर हम ईयर ऑन ईयर, तो इन्होंने 2014 से लेकर अब तक अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट 7 टाइम्स किया है। और अगर बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो 8% से बढ़ा के 31% पे लेके हैं। मैसिव ग्रोथ, 4 टाइम्स, राइट। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 4 करोड़ से 185 करोड़ पे लेके आए, और EPS इनका लगातार आप देखिए इंक्रीज हो रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स इनके लगातार ग्रो कर रहे हैं। देयर आर जीरो बोरोइंग्स, व्हाट एल्स डू यू वांट गाइस? And there is cash from operating activity, there's profit being generated, they have a lot of receivables, that's why you will see the net cash flow is negative. Debtor days have gone up, that's not a positive thing. ROC is 71%, 75%, huge ROC। अगर बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग की, प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया, 65 से 62 पे आ गए हैं। FIs ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, DIs ने अपनी होल्डिंग को भी इंक्रीज किया है, गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग को जीरो किया है, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है। तो ये तो हो गए द फंडामेंटल्स ऑफ शिल्चर टेक्नोलॉजीज। अब इसको लगा के भी देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है।
Shilchar Technologies. Here is Shilchar Technologies. This is how it looks like. So ये स्टॉक जब लिस्ट हुआ था नवंबर 2025 में, उसके बाद से इसने अपनी लिस्टिंग डे कैंडल को ब्रेक करा था और एक नीचे जाके थोड़े दिन पहले एक बॉटम बनाया। अब इसमें 1 2 3 4 दिन बहुत अच्छी बाइंग आई है और उस बाइंग के चलते इसमें रिवर्सल आ रहा है, तो इसको रडार पे रखिए। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बॉटम आउट है, अपने लिस्टिंग डे के हाई को ब्रेक नहीं किया है। सो कंपनी को ध्यान में रखिए और एक प्लान बनाइए कि अगर ये नीचे गिर जाता है तो किस लेवल पे आप और ऐड करेंगे या एग्जिट करेंगे, या आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, प्लीज़ लिखिए। देखो मैं आपके साथ फंडामेंटल स्टडी कर रही हूँ, अगर आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं प्लीज़ डू नॉट ट्रेड इन द स्टॉक्स दैट आई गिव यू, बिकॉज आपका मनी मैनेज तो आप ही का है, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू डू योर मनी मैनेजमेंट। मुझे पता ही नहीं आपके पास कितने पैसे हैं, आप किस तरह का रिस्क प्रोफाइलिंग रखते हो, मुझे आइडिया ही नहीं है। तो ये स्टॉक था जिसको मैं रडार पे रखूंगी। और एक और स्टॉक मैंने आपको थोड़े दिन पहले स्टडी किया था, नवीन फ्लोरिंग, इसको अपने रडार पे डेफिनेटली रखिए। आज इसने अपने सारे पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करके आपको एक ब्रेकआउट दिया है, अभी ये हमारे बाय के आसपास है यही। तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को आपको हर डिप पे बाय करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे जी वर्नोवा है, राइट। मैंने आपको बार बार बोला कि ये स्टॉक ना अच्छा है। अब क्या हुआ कि ये जी वर्नोवा पता नहीं क्यों गिरा, ऑलमोस्ट लाइक 7 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक गिरा। बट जब चलने लगा तो इसने सारे ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड्स थे सबको डिमोलिश कर दिया इन फ्यू डेज, 1 2 3 4 5 6, एक हफ्ते में सारा डिमोलिश करके ऊपर चला गया, राइट। कोई भी इस तरह का अच्छा स्टॉक आप पिक करोगे ना तो देखोगे मार्केट जब गिरता है तो वो भी गिरते हैं, बट जब मार्केट चलता है दे आर द फर्स्ट वन टू बाउंस। तो अच्छे स्टॉक्स को हमेशा ट्रैक करिए, रडार पे रखिए। मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स दे रखे हैं, फॉलो देम। एंड अगर आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते हो तो इसका मतलब आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है, आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा नहीं है, आपको बहुत काम करना है अपने ऊपर। बट आई ट्रस्ट यू, आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी। अगर आप ये सब सीख जाते हो पैसा बनता है। बाय बाय, टेक केयर।